नमस्कार बच्चों, होम साइंस एकेडमी में आपका स्वागत करती हूँ। आज आपके लिए जो 30% कटे हुए हैं आपके कोविड-19 के कारण से, और इसके बाद जो और चैप्टर हैं ये आपसे हम डिस्कस यहाँ पर करेंगे और आपको चैप्टर वाइज यहाँ पर हम पढ़ाएंगे। इसमें आपको एक ही वीडियो में सारी बातें आपको समझ में आ जाएंगी। इसके साथ साथ आपके एग्जाम में कौन से क्वेश्चन आ रहे हैं वो भी आपको पता चल जाएगा, यानी आ रहने की संभावना है वो भी आपको जानकारी इसके बारे में हो जाएगी। तो पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिएगा और इस चैनल पे आपको हर तरीके के वीडियो, आपको कंपटीशन के एग्जाम के 9 से 12 के क्वेश्चन, जो 9 से 9 और 10 12 के जो भी हैं, 6 और 8 to 8 के जो क्वेश्चन हैं, ये सारी चीजें यहाँ पर आपको मिलती हैं। तो प्लीज इस चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखिए, जिससे आपके रिलेटेड जो भी चीजें हैं आपको जानकारी सबसे पहले पहुंच जाए। तो चलते हैं अपने वीडियो की तरफ। यहाँ पर हमने लिया है कि होम साइंस, यहाँ पर देखिए होम साइंस में आपका ये चैप्टर 2 है। पहला आपका कट गया है जो आपको नहीं पढ़ना है, ठीक है। और इसमें आपका संतुलित आहार है। संतुलित आहार किसे कहते हैं, तो सबसे पहले जानते हैं जो संतुलित आहार होता है ये ऐसा आहार है, ऐसा भोजन है जो हमारे शरीर के निर्माण करे, वृद्धि, विकास, मरम्मत करने का काम, ऊर्जा देने का काम और साथ में हमारे कोमल अंगों की रक्षा करने का काम और इसके साथ साथ रोगों से रक्षा करने का काम करता है। ऐसे भोजन को ही हम संतुलित भोजन कहते हैं या संतुलित आहार कहते हैं। तो ये चीजें आपको पता होना चाहिए कि ऐसा भोजन जो इस तरह से आपके क्वेश्चन यदि एग्जाम में आए, बोर्ड में आए, तो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। ऐसा भोजन जो शरीर की शारीरिक मानसिक विकास में सहायक हो। कौन कौन से, जैसे शरीर का निर्माण करना, टूटी फूटी कोशिकाओं का मरम्मत करना, रोगों से रक्षा करना और कार्य करने के लिए ऊर्जा प्रदान करना। ये सारे काम यदि आपका आहार कर रहा है, जो भी आप खा रहे हो, सारे काम पूरा कर रहे हैं, इसी को ही हम संतुलित आहार की संज्ञा देते हैं। और इसमें जैसे आप अपने से परिभाषा बना सकते हो। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा और जल। ये हमारे संतुलित भोजन होते हैं जिसमें सभी पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में, उचित मात्रा में पाए जाते हैं। इसे ही संतुलित भोजन या संतुलित आहार कहते हैं। तो ये बातें आपको हो गई। अगर इसी में आपका आ जाए असंतुलित भोजन किसे कहते हैं, यहाँ पे आपका है ऐसा भोजन जो ये कामों को सही तरीके से ना करे, तो निर्माण का काम करे, या तो ऊर्जा ही केवल प्रदान कर रहा है, या तो केवल रोगों से रक्षा ही करने का काम कर रहा है, यानी सारे काम ना कर रहा हो, उसमें से केवल ऊर्जा देने का काम ही कर रहा हो, ठीक है। तो यानी कहने का मतलब ऐसा भोजन जो शरीर का निर्माण, मरम्मत, विकास, वृद्धि, सुरक्षा के कार्य सही तरीके से पूरा नहीं करते हो, इसमें से केवल 1 या 2 काम कर रहा हो, तो ऐसे आहार को हम असंतुलित आहार कहते हैं। तो ये दोनों चीजें यदि आ गए, संतुलित आहार किसे कहते हैं, संतुलित भोजन किसे कहते हैं, असंतुलित आहार किसे कहते हैं, ये बातें आपकी यहाँ पर क्लियर हो जाएंगी। अब यहाँ पर आता है पर्याप्त भोजन किसे कहते हैं। पर्याप्त भोजन, अपर्याप्त भोजन, सेम वही सब चीजें हैं, बस यहाँ पर पॉइंट शब्द जो है अलग दिए गए हैं। जैसे यहाँ पर पर्याप्त भोजन लिखा है, यानी जो शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति क्या करें, ना करे, पेट भी ना भरे, यानी शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति, यानी पूर्ति में क्या कहती है, शरीर का निर्माण, टूटी फूटी कोशिकाओं की मरम्मत, वृद्धि, विकास, ऊर्जा प्रदान करने का काम, रोगों से रक्षा करने का काम, ये सारे कार्य हमारे पूर्ति ना करते हो, और यदि पेट भी ना भरे, ठीक है, यानी पेट तो मान लीजिए कह सकते हैं भर भी जाए अपर्याप्त भोजन से, लेकिन जो शरीर के जो काम होते हैं वो काम ना करते हो सही तरीके से, ऐसे आहार को हम अपर्याप्त भोजन कहते हैं। और पर्याप्त भोजन क्या है, पर्याप्त भोजन आपका संतुलित आहार होता है जिस भोजन से भूख भी शांत हो जाए और सुरक्षा की दृष्टि से पर्याप्त हो, उसे हम क्या बोलते हैं, उसी को ही हम पर्याप्त भोजन कहते हैं। तो ये दोनों बातें हो गई, अपर्याप्त भोजन और पर्याप्त भोजन। संतुलित भोजन और असंतुलित भोजन की तरह है ये भी। अब यहाँ पर आपका आता है
भोज्य समूह किसे कहते हैं। देखिए आपको यहाँ से एक क्वेश्चन आपको जरूर आनेगा, संतुलित आहार किसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन, संतुलित आहार में कितने पोषक तत्व तो पाए जाते हैं। ये भी आपको यहाँ से 2 क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जा सकते हैं। अब यहाँ पर आता है भोज्य समूह। प्रथम आहार समूह, हरी व पीली सब्जियां तथा फल पहले आहार में। अब देखिए भोज्य समूह क्या होते हैं, सबसे पहले जानिए। भोज्य समूह वह समूह होता है जिससे हमें यह बताने का काम करता है कि किस समूह से कौन सा भोजन हमें, कौन सा आहार डेली हमें लेना है, और उसी जिससे हमारे शरीर की सारी क्रियाओं का शारीरिक भी मानसिक भी विकास हो सके। तो ये हमारा भोज्य समूह बताने का काम करता है, और प्रत्येक भोज्य समूह से हमें डेली भोजन में अपने शामिल करना चाहिए। तो ये हमारे भोज्य समूह हैं। पहला जो भोज्य समूह है, इसमें हरी और पीली सब्जियां और फल आते हैं। जितनी भी आपकी हरी साग सब्जी हैं, ठीक है, और जितने भी तरीके से आपके फल हैं, जो जितने प्रकार के फल हैं, इस सब में विटामिन ए और विटामिन सी पाए जाते हैं। यानी हरी पीली सब्जियां जो होती हैं, फल होते हैं, उसमें विटामिन ए पाया जाता है, और आपके विटामिन सी खट्टे फलों में पाए जाते हैं। विटामिन जो खनिज लवण होते हैं, ये हरी सब्जियां, जितनी भी सब्जियां होती हैं, वो खनिज लवण के अच्छे स्रोत होते हैं। तो ये इतनी चीजें, हरी और पीली सब्जियां और फल लेंगे तो हमें विटामिन ए और विटामिन सी मिलेगा। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहाँ पे आता है कि खट्टे रसीले फल। दूसरे भोज्य समूह में देखिए यहाँ पर 7 भोज्य समूह यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं, जो आपकी बुक में दिया गया है 7 भोज्य समूह। तो दूसरा भोज्य समूह क्या है, खट्टे रसीले फल। दूसरा क्या है, खट्टे रसीले फल, जिसमें विटामिन सी की प्राप्ति होती है। देखिए यहाँ पर भी विटामिन सी मिल रहा था और यहाँ पर मिल रहा है। पहले भोज्य समूह में हरी और पीली सब्जियां और फल, दूसरे भोज्य समूह में खट्टे रसीले फल। तो ये दोनों से हमें विटामिन सी की प्राप्ति हो रही है। तीसरा भोज्य समूह हमारा क्या है, आलू फल और अन्य सब्जियां। यानी आलू हो, मीठे फल हो और अन्य सब्जियां हो, तो इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है। क्या प्राप्ति होती है, इनसे हमें कार्बोहाइड्रेट की प्राप्ति होती है तीसरे भोज्य समूह से। तो ये आपके 3 भोज्य समूह हो गए। पहला हरी और पीली सब्जियां, दूसरे में खट्टे और रसीले फल, और तीसरे में हमारे कार्बोहाइड्रेट प्राप्ति के साथ आलू फल और अन्य सब्जियां। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है चौथा भोज्य समूह, दूध एवं दूध से निर्मित भोज्य पदार्थ। अब देखिए दूध से जो बने भोज्य पदार्थ होते हैं, इसमें हमें प्रोटीन भी मिलता है, विटामिन भी मिलता है। तो देखिए यहाँ पर प्रोटीन भी प्राप्त हो रहा है, विटामिन ए भी मिल रहा है, विटामिन B1, विटामिन B2, और प्रोटीन और कैल्शियम, यानी फास्फोरस और कैल्शियम। यहाँ पे P से फास्फोरस है और C से कैल्शियम है। ठीक है, तो ये सब की प्राप्ति हमें कहाँ से मिलती है, चौथे भोज्य समूह से प्राप्त होता है। यानी दूध से, जैसे दूध, दही और मट्ठा, पनीर, ये सब चीजें क्या है, इस सब से हमें चौथा भोज्य समूह, जिसमें हमें प्रोटीन मिल रहा है, विटामिन मिल रहा है और खनिज लवण भी प्राप्ति हो रही है। ठीक है, अब इसी में आपका आता है मांस, मछली और अंडा। ये 5वां भोज्य समूह है। इसमें क्या है, मांस, मछली, अंडे से हमें प्रोटीन की प्राप्ति होती है, और प्रोटीन हमारे शरीर का निर्माण करने का काम करता है। छठा भोज्य समूह क्या है, खाद्यान्न और संबंधित भोज्य पदार्थ। इसमें क्या है, ये ऊर्जा देने का काम करता है। यानी खाद्यान्न, इसमें हमारे अनाज होते हैं, ये स्टार्च के रूप में, कार्बोज के रूप में भोजन होते हैं, और ये हमें क्या करते हैं, ऊर्जा देने का काम करते हैं। क्या करते हैं, ये हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं। और इससे देखिए विटामिन बी की प्राप्ति होती है, आयरन की प्राप्ति होती है, और फास्फोरस की प्राप्ति होती है। जितने प्रकार के अनाज का मतलब आपके जैसे चावल, गेहूं, ठीक है, और इसके साथ साथ दालें, फलियां, ये सब हमारे खाद्यान्न से समझ जाते हैं, जो हमें मुख्य रूप से ऊर्जा देने का काम करते हैं। नेक्स्ट हमारा लास्ट जो 7वां भोज्य समूह है, यानी इनसे हमें भोजन में अपने प्रत्येक भोज्य समूह से एक एक भोज्य पदार्थ डेली शामिल करना चाहिए, जिससे हमारा जो भोजन हो संतुलित मिले, आहार मिले, और हमारे शरीर का शारीरिक और मानसिक विकास हो सके। ठीक है, 7वां है घी, तेल और शर्करा। घी, तेल, शर्करा क्या होते हैं, ये हमारे कोमल अंगों की रक्षा करने का काम करते हैं, साथ में ये ऊर्जा भी देने का काम करते हैं। कौन, वसा। अब वसा में हमारा क्या क्या, किसमें वसा पाया जाता है, देखिए यहाँ पर घी और तेल, किसमें, घी और तेल, और आपके जैसे वनस्पति भोज्य पदार्थ में आपके सरसों का तेल, सूरजमुखी का तेल, और ये सब चीजें हमारा तेल में आते हैं। और घी आपका
जो आपका पशु जगत से प्राप्त होता है। इसमें क्या है, इसमें वसा की उचित मात्रा होती है जो ऊर्जा देने का भी काम करते हैं, साथ में कोमल अंगों की रक्षा करने का भी काम करते हैं। तो ये हमारे 7 भोज्य समूह हो गए। पहला हमारा हरी और पीली सब्जियां, दूसरा खट्टे रसीले फल, और तीसरा आलू फल एवं अन्य सब्जियां, चौथा भोज्य समूह दूध और दूध से बने भोज्य पदार्थ, और पांचवा हमारा मांस मछली अंडा, छठवां खाद्यान्न और संबंधित भोज्य पदार्थ, और सातवां हमारा घी तेल। ठीक है, ये हमारे 7 भोज्य समूह है। यहाँ से क्वेश्चन आपके बन सकते हैं कि भोज्य समूह कितने होते हैं, इनको आप विस्तार से लिखिए, तो आप एग्जाम में अपने लिख सकते हैं। अब यहाँ पर आता है कैलोरी। कैलोरी किसे कहते हैं? देखिए, कैलोरी क्या होता है, ये हमारे शरीर को ऊर्जा मापने की एक इकाई होती है। क्या होती है? ये हमारे शरीर की ऊर्जा मापने की इकाई होती है। जैसे हम ग्राम होता है, लीटर होता है, मीटर होता है, उसी तरह से हमारी ऊर्जा को मापने के लिए क्या होती है, कैलोरी होती है, और ये शरीर की ऊर्जा मापने की इकाई होती है। अब जान लीजिए, 1 ग्राम वसा से हमें 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। 1 ग्राम वसा से 9 किलो कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। और देखिए, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और 1 ग्राम प्रोटीन, यहाँ से क्वेश्चन आपके 12th वाले बच्चों में एग्जाम में आपके आ सकता है। तो 1 ग्राम जो है कार्बोहाइड्रेट या प्रोटीन लेंगे तो 4.1 कैलोरी ऊर्जा की प्राप्ति होगी। तो ये आप याद रखना, 1 ग्राम वसा से 9 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है, जबकि 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन से हमें 4.1 कैलोरी ऊर्जा प्राप्त होती है। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछ सकता है। तो देखिए, सबसे ज्यादा ऊर्जा कहाँ से मिल रही है, हमें वसा से मिल रही है, कितना 9, जबकि कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से कितना मिल रही है, हमें 4 किलो कैलोरी मिल रही है। तो इसीलिए ऊर्जा तो ज्यादा देता है, लेकिन हमारे बॉडी में ये देर से पचता है। कौन? वसा। जबकि कार्बोहाइड्रेट हमारा जल्दी पच जाता है और ये त्वरित ऊर्जा देने का काम करता है। तुरंत ऊर्जा देने का काम कार्बोहाइड्रेट करता है। इसमें आपके अनाजे आते हैं स्टार्च के रूप में, और शर्करा, चीनी के रूप में गुड़, ये आपके क्या होते हैं, ये हमें ऊर्जा देने का काम करते हैं। तो ये चीजें हो गई। अब यहाँ पे पढ़ते हैं जो हमारे पोषक तत्व होते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज लवण, वसा, जल, ये हमारे पोषक तत्व होते हैं। और इनकी यदि हमारे शरीर में कमी हो जाए, सही तरीके से हम भोजन ना लें, तो हमें कौन सी बीमारी हो जाएगी? तो देखिए, यहाँ पर प्रोटीन की कमी से क्वाशल-कोर रोग और मेरास्मस रोग हो जाता है, जबकि क्वाशल-कोर प्रोटीन की कमी से होता है, और मेरास्मस क्वाशल-कोर और प्रोटीन दोनों की कमी से होता है, और ये बच्चों में होने वाला रोग होता है। तो आपको ये बस याद करना है, प्रोटीन की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं। दूसरा हमारा खनिज तत्व, खनिज लवण हम सही तरीके से नहीं लेते हैं, फल सब्जियों का सेवन नहीं करते हैं, तो हमें आयोडीन की कमी से जो है, आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाएगा। ठीक है, और इसके साथ साथ क्रेटिनिज्म रोग होता है, लेकिन अभी आपको यहाँ पर 12th बेस पे बताना हमें। तो आयोडीन की कमी से घेघा रोग हो जाता है, और कैल्शियम की कमी से ऑस्टियोमलेशिया रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाता है। अब यहाँ पर देखिए, मैंने विटामिन लिखा है, यहाँ से भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और विटामिन बी की कमी से बेरी बेरी रोग होता है, और विटामिन B3 से पेलाग्रा रोग हो जाता है, जिसको D3 के नाम से रोग कहते हैं, जिसमें लास्ट में व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। 4D और 3D के नाम से जानते हैं। तो ये विटामिन B3 की कमी से पेलाग्रा रोग हो जाते हैं, और विटामिन C की कमी से स्कर्वी रोग हो जाता है, जो हमारे दांतों से संबंधित होने वाला रोग है। ये हमारे मसूड़े फूल जाते हैं, दांतों में दर्द होने लगता है, और बदबू सी आने लगती है विटामिन C की कमी से। अब लास्ट में हमारा विटामिन डी, जैसे मैंने यहाँ पे बताया, विटामिन डी की कमी से रिकेट्स नामक रोग हो जाते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर आपको ये चीज जरूर पढ़ लेना है, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन से पोषक तत्वों से कौन सा रोग हो जाता है। अब यहाँ पर एक पॉइंट हमारा और बच रहा है आपके एग्जाम के बेस पे, कुपोषण किसे कहते हैं? तो देखिए, कुपोषण का मतलब है आवश्यकता से कम भोजन लेना और आवश्यकता से अधिक भोजन लेना, दोनों ही स्थितियों को हम क्या कहते हैं? कुपोषण कहते हैं। आवश्यकता से कम भोजन, आवश्यकता से अधिक भोजन का ग्रहण करना ही कुपोषण कहते हैं। कुपोषण आपका 2 प्रकार का होता है, अल्प पोषण और अति पोषण। अल्प का मतलब होता है जब भोजन हम कम ग्रहण करते हैं, जो हमारी मांग होती है उससे हम कम भोजन लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? उसे ही हम अल्प बोलते हैं। क्या बोलते हैं?
अल्प बोलते हैं, और जब आवश्यकता से ज्यादा लेते हैं उसे ही हम क्या बोलते हैं, अतिपोषण बोलते हैं। कम लेना अल्प है, और ज्यादा लेना आवश्यकता से अतिपोषण है। तो ये दोनों ही स्थितियां क्या होती हैं, कुपोषण के प्रकार हैं। तो कुपोषण आवश्यकता से कम भोजन, आवश्यकता से अधिक भोजन ग्रहण करना ही कुपोषण, जिसको हम अंग्रेजी में माल न्यूट्रिशन भी कहते हैं। और ये दो प्रकार का होता है, अतिपोषण और अल्प पोषण। तो ये हमारी वीडियो है। अब यहाँ पर मैं आपको क्वेश्चन भी डिस्कस कर लेते हैं, आपके आने की क्या क्या संभावना है। पहला क्वेश्चन आपका आ सकता है, संतुलित आहार किसे कहते हैं। संतुलित आहार किसे कहते हैं, पहला क्वेश्चन आप नोट डाउन करिएगा। दूसरा क्वेश्चन आपका है, कितने पोषक तत्व पाए जाते हैं, या कुल कितने पोषक तत्व होते हैं। दूसरा क्वेश्चन आपका, कुल कितने पोषक तत्व होते हैं। 6 पोषक तत्व आपके होते हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, विटामिन, खनिज, लवण, वसा और जल। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन जो आपका यहाँ पर बन सकता है, तीसरा क्वेश्चन आपका है, हमारे कुल कितने भोज्य समूह होते हैं। ठीक है। और पहले भोज्य समूह आपका विटामिन ए और सी है, इसी तरह आपके साथों आपको याद करना, आपका लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैलोरी किसे कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका आता है, कैलोरी किसे कहते हैं, और 1 ग्राम वसा से कितना, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से कितना कैलोरी ऊर्जा मिलती है, ये आपको पढ़ना है। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका यहाँ से आता है कि कौन से पोषक तत्वों से कौन सा रोग हो जाता है। विटामिन ए, बी, सी, डी, और इसके साथ साथ प्रोटीन की कमी से, खनिज लवण की कमी से, ठीक है, कैल्शियम की कमी से, ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो आशा करती हूँ आप इस तरह से पढ़ेंगे तो आपको देखिए थ्योरी पार्ट भी तैयार हो रहा है, कैसे क्वेश्चन आपको लिखना है ये भी आपका तैयार हो रहा है, साथ में कौन से क्वेश्चन आपके आने की पॉसिबिलिटी है ये भी आपको यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं। तो ऐसे ही आप क्वेश्चन लिखेंगे एग्जाम में तो आपके तैयार भी अच्छे से होगा और आप अच्छा नंबर पाएंगे आप एग्जाम में। तो मेरे वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसे ही हमसे जुड़े रहिए। आप यदि पहली वीडियो हमारी देख रहे हैं तो जरूर से जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।